Welcome back everyone. In previous lecture we learned what is the Boolean algebra developed by George Boole. Uses only two values, that is true and false. कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोग्रामिंग में, एसक्यूएल के सर्च ऑपरेशंस में बूलियन अलजेब्रा का यूज होता है। ये चीजें पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। आज का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, डेफिनेशन, बूलियन कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या हैं, प्रोपोजिशन के टाइप्स क्या हैं, व्हाट इज द वेल फॉर्म्ड फार्मूला, ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ टेबल, टाइप्स ऑफ फार्मूला, कनेक्टिव्स और प्रेसिडेंस ऑफ कनेक्टिव्स। ये चीजें हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें केवल दो वैल्यूज काम करती हैं, 0 और 1। इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स हम बूलियन अलजेब्रा में यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले बात कर चुके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस में, लॉजिक सर्किट्स में, प्रोग्रामिंग में और एसक्यूएल क्वेरीज में हम बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? अ बूलियन अलजेब्रा इज व्हाट इज बूलियन वेरिएबल? बूलियन अलजेब्रा हम लोग डिस्कस कर चुके। व्हाट इज बूलियन वेरिएबल? A Boolean variable is a variable that stores only one out of two values. केवल दो में से एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ट्रू या फॉल्स, या फिर कह सकते हैं 1 या 0। केवल बूलियन वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें केवल दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 0 या फिर 1। बूलियन वेरिएबल और अलजेब्रिक वेरिएबल दोनों में डिफरेंस है। एग्जांपल, अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रा में हम x इज इक्वल टू 10, अगली बार x इज इक्वल टू 100 या कुछ भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर फॉल्स होगी। 0 कह दो या फॉल्स कह दो, या फिर x की वैल्यू 1 या फिर कह दो ट्रू। इनके अलावा तीसरी कोई वैल्यू बूलियन अलजेब्रा में स्टोर नहीं हो सकती। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ट्रू, A is a variable, 2 is the value, या B is the variable, false is the value। तो यहां पे ये दोनों क्या कहलाएंगे? These two are the Boolean variables। Now Boolean constant means value। Boolean constant are fixed values that never change। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि सर x इज इक्वल टू, अभी आपने बताया था कि फॉल्स हो सकता है, या आपने बताया कि x इज इक्वल टू ट्रू हो सकता है, तो यहां तो x की वैल्यू चेंज हो गई। बिल्कुल सही बात, x की वैल्यू चेंज हो रही है, ट्रू ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दैट कि आप 500 का नोट लेकर एक दुकान में गए कि भैया हमें 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो। उसने 100 रुपए की आपको कोल्ड ड्रिंक दी, आपने उसको 500 दिए, उसने 400 वापस किए।
कोल्ड ड्रिंक 100 की, आपके पास 400, उसमें आपने उसको 500 दिए, उसमें आपको 400 वापस कर दिए, उसके पास 100। लेकिन जो 500 की वैल्यू थी वो आपकी जेब में था, तब भी उसकी वैल्यू 500 थी। जब उस दुकानदार के पास है तब भी उस 500 के नोट की वैल्यू 500 ही है। उस नोट की वैल्यू वो किसी के पास भी रहे वही रहेगी। उसी तरीके से फॉल्स चाहे एक्स में स्टोर हो, फॉल्स चाहे वाई में स्टोर हो, फॉल्स फॉल्स ही है, ये चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। y इज अ वेरिएबल, नाम ही है वेरिएबल, इसकी वैल्यूज वेरिएट होंगी, कभी ट्रू हो जाएगी कभी फॉल्स हो जाएगी, लेकिन फॉल्स फॉल्स ही है, ट्रू ट्रू ही है। सेम थिंग इज रिटन हियर, बूलियन कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट नेवर चेंज। दो वैल्यूज होती हैं, बूलियन मतलब 2, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। यही दो वैल्यूज यूज होंगी, चाहे आप ट्रू कहें या फॉल्स कहें, या फिर 1 कहें या 0 कहें। इन दो के अलावा तीसरी कोई वैल्यू यूज नहीं होगी। डिफरेंस क्या आता है बूलियन वेरिएबल और बूलियन कांस्टेंट? बूलियन वेरिएबल कैन चेंज। कोई बूलियन वेरिएबल है a, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी ट्रू हो सकती है, कभी फॉल्स हो सकती है। कांस्टेंट, दो ही कांस्टेंट है, एक ट्रू कांस्टेंट है, एक फॉल्स कांस्टेंट है। ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा, फॉल्स हमेशा फॉल्स रहेगा, इट कैन नेवर गेट चेंज। एग्जांपल है इसका, बूलियन वेरिएबल a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, या x दे सकते हैं, या y दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी नेम सिंगल लेटर वो हम बूलियन वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 इनको हम बूलियन कांस्टेंट देंगे। बूलियन वेरिएबल vs बूलियन कांस्टेंट सेम थिंग है। बूलियन वेरिएबल स्टोर्स बूलियन वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। एग्जांपल्स हैं a, b और x, एग्जांपल है ट्रू और फॉल्स। नाउ propositional logic. A proposition is the statement that is either true or false, but not both, or cannot be anything else. For example, हमने बोल दिया who is the prime minister of India, तो इसका रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स में नहीं दिया जा सकता। ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर, इसका रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स में नहीं दिया जा सकता। हम क्वेश्चन करते हैं, हम स्टेटमेंट बोलते हैं इट इज थर्सडे टुडे, तो अब अगर आज थर्सडे है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, थर्सडे नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो इट इज थर्सडे टुडे, ये स्टेटमेंट क्या है? propositional. This statement is called proposition. It is very hot today. This is a proposition. This is the month of July. It is a proposition. इसका आंसर ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट या तो सही होगा या गलत होगा। इसके बजाय fetch a glass of water for me, अब ये तो क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर दे दिया। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये हम दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन क्या है? अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ना तो ये दोनों हो सकते हैं एक साथ कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाए फॉल्स भी हो जाए, ठीक है, और ना ही इसका कुछ दूसरा रेस्पॉन्स हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये केवल एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, ये एक्सक्लेमेशन नहीं हो सकता। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो ये भी प्रोपोजिशंस नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3, करेक्ट है, ये तो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया।
10 इज लेस देन 5, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी प्रोपोजिशन हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल क्या हो गए? प्रोपोजिशन। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट प्रोपोजिशन। कैसे स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होंगे? These are not the proposition because their truth values cannot be determined. जैसे open the door एक ऑर्डर है, एक कमांड है, तो ये ट्रू या फॉल्स हो ही नहीं सकता। हाउ आर यू, ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये भी इसका रेस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, अब ये भी प्रोपोजिशन नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे। अब यहां पे अगर हम लिख देते हैं 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये प्रोपोजिशन हो जाता, लेकिन ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। फर्स्ट इज द सिंपल प्रोपोजिशन, इसको हम कह सकते हैं सिंगल प्रोपोजिशन। क्या कह सकते हैं? सिंगल प्रोपोजिशन, जिसमें केवल एक ही स्टेटमेंट हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगल प्रोपोजिशन या सिंपल प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज मंडे या इट इज मंडे टुडे, तो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें दो चीजें मिक्स नहीं है, तो ये सिंपल प्रोपोजिशन या सिंगल प्रोपोजिशन हो गया। कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये क्या होता है? दो स्टेटमेंट्स को मिला के जब कोई प्रोपोजिशन तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। लाइक इन इंग्लिश कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मिला के जब कोई प्रोपोजिशन तैयार किया जाता है तो उसे कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अब जब दो स्टेटमेंट्स को मिलाना है तो आपको कुछ कनेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, बट, एंड, इफ, देन, सो मेनी कनेक्टिव्स आर देयर। सिमिलरली एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है टुडे इज मंडे इट इज रेनिंग, तो अब अगर हम यहां पे लिख देते हैं P एंड Q, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड प्रोपोजिशन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? P टुडे इज मंडे एंड Q इट इज रेनिंग, मीन्स टुडे इज मंडे एंड इट इज रेनिंग, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन। और कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए हमने जिस वर्ड का यूज किया है ये कहलाएगा कनेक्टिव्स। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला और WFF, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नाम बड़ा हो जाने से कॉन्सेप्ट बड़ा या कठिन नहीं हो जाता, बड़ा आसान सा है। A well-formed formula is a logical expression that follows the correct syntax या rules of the Boolean algebra। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं representing a proposition in the form of variable is called well formed formula या WFF। For example, it is cloudy, it is cloudy, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हो गया इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, एक स्टेटमेंट हो गया ये और दूसरा स्टेटमेंट हो गया ये। अब अगर इसी को हम लिख दें A इज इक्वल टू इट इज क्लाउडी, B इज इक्वल टू इट इज रेनिंग, तो ये A और B ये इनके क्या हो गए? वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग,
ये स्टेटमेंट हो गया। इसको अगर हम लिख देते हैं ए, ये इट इज क्लाउडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। और एंड, तो हम एंड ऐसे लिख देते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को, तो हम यहां पे लिख देते हैं बी। तो ए एंड बी, ये क्या हो गया? ये हो गया WFF। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ए एंड का सिंबल होता है उल्टा बी, बी। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया WFF। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है। और इसी को थोड़ा देख ले प्रोफेशनल लैंग्वेज में, अ वेल फॉर्म्ड फार्मूला इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है? लॉजिकल एक्सप्रेशन है। दैट फॉलोज द करेक्ट सिंटैक्स, दैट फॉलोज द करेक्ट सिंटैक्स। ये भी एक करेक्ट सिंटैक्स है, तो ये भी WFF हो गया, ये भी WFF। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ वैल्यूज, हर कोई भी प्रोपोजिशन होगी उसके दो रिस्पॉन्स होंगे, या तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो वो प्रोपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो एवरी प्रोपोजिशन हैज एग्जैक्टली वन ट्रुथ वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। केवल एक ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, कोई भी प्रोपोजिशन या ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है? देयर आर ओनली टू ट्रुथ वैल्यूज, दैट इज ट्रू। एक ट्रुथ वैल्यूज ट्रू है और एक क्या है? फॉल्स है। इनको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से। तो एवरी प्रोपोजिशन हैज एग्जैक्टली वन ट्रुथ वैल्यू, इसी को ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। कोई भी प्रोपोजिशन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो जो इसका वैल्यू आई, किसी प्रोपोजिशन की वैल्यू आई, जैसे इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, तो अभी तो जुलाई चल रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस स्टेटमेंट की ये ट्रुथ वैल्यू है, इस स्टेटमेंट की ये ट्रुथ वैल्यू है। तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यही ट्रू और फॉल्स या 0 और 1, यही क्या कहलाती हैं? ट्रुथ वैल्यूज। आगे ट्रुथ टेबल। अ ट्रुथ टेबल शोज ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज। कोई एक प्रोपोजिशन दिया है ए, सपोज दैट इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये एक प्रोपोजिशन है और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? या तो ये ट्रू होगा और या फिर ये फॉल्स होगा। तो यहां पे ए लिखा, तो अगर इट इज रेनिंग को हमने कहा कि ये फॉल्स है, तो नॉट इट इज रेनिंग क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इट इज नॉट रेनिंग, ये क्या हो जाएगा? नॉट ए। अगर ए है इट इज रेनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग को हम लिख सकते हैं नॉट ए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। वही है, ए अगर फॉल्स है तो नॉट ए ट्रू हो जाएगा, ए अगर ट्रू है तो नॉट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां पे क्या है? ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं और नॉट ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये जिस टेबल में लिखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या है? ट्रुथ टेबल शोज ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये, दोनों की जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी वही है। ए या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मूला। कितने टाइप के फार्मूला होते हैं? 3 टाइप के फार्मूला होते हैं। फर्स्ट इज सेटिस्फायबल फार्मूला। सेटिस्फायबल फार्मूला क्या होता है?
जिसके सारे कॉम्बिनेशंस पे रिजल्ट क्या आता है, किसी एक कंडीशन पे रिजल्ट क्या है, 1 आए, वो क्या कहलाएगा, सेटिस्फाइबल फार्मूला। A satisfiable formula is a logical formula that becomes true for at least one combination. किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए एक हो जाए, वैल्यू 1 हो जाए, वैल्यू 2 हो जाए, तो उसे कहेंगे सेटिस्फाइबल फार्मूला। इसको एक नाम से और जाना जाएगा आगे, कॉन्ट्राडिक्शन, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइबल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकता है कुछ हद तक। तो सेटिस्फाइबल फार्मूला क्या है, किसी भी ट्रुथ टेबल में जितने भी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, एक रो में, किसी भी एक रो में रिजल्टेंट में अगर 1 आ जाता है एटलीस्ट 1 टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, सेटिस्फाइबल फार्मूला। एग्जांपल इसका आगे, एक फार्मूला दिया P और ये सिंबल होता है एंड कनेक्टिव्स का, ये सिंबल होता है एंड कनेक्टिव्स का। ए से एंड शुरू होता है ना, तो ए में ये डंडा नहीं लगा है बस, बाकी ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो P एंड Q, तो P लिख लिया, Q लिख लिया। अब कंडीशंस ये 4 बन रही हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितने वेरिएबल होंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आपकी इतनी रोज बनेंगी। तो 2 टू द पावर वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 2 टू द पावर 2 वेरिएबल कितने हैं, 2, एक P एक Q, तो पूरे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4। ठीक, अब ये 4 कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं वो देख लेते हैं। P फॉल्स होगा, तो P के फॉल्स होने पे Q फॉल्स भी हो सकता है, Q ट्रू भी हो सकता है। तो 2 कॉम्बिनेशन तो बन गया P फॉल्स होने पे, और यही 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे P के ट्रू होने पे। इस तरीके से ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए आपके, तो 4 रो बनी। अब ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे ये फॉल्स है तो फॉल्स, यहां पे ये फॉल्स तो ये फॉल्स, यहां पे दोनों ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। ट्रू मतलब क्या है, 1। तो एक रो का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइबल फार्मूला। इज इट क्लियर? यहां पे लिखा हुआ है, समझने के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड इज द अनसेटिस्फाइबल फार्मूला, जिसके सारे रिजल्टेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, या सारे रिजल्टेंट 0 हो जाए। एक भी रिजल्ट 1 ना आए, ट्रू ना आए, तो वो कहलाएगा अनसेटिस्फाइबल फार्मूला। डेफिनेशन क्या है, एन अनसेटिस्फाइबल फार्मूला इज अ लॉजिकल फार्मूला that is false for every possible combination of truth values. एग्जाम्पल है P and not P, तो P अगर false होगा तो not P true हो जाएगा, P अगर true होगा तो not P false हो जाएगा। दोनों एक जैसे कभी नहीं होंगे, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, false। तो ये क्या है, ये अनसेटिस्फाइबल फार्मूला है। थर्ड वन इज द वैलिड फार्मूला, वो फार्मूला जिसके रिजल्ट हमेशा क्या हो, 1 हो। यहां पे कुछ भी आए रिजल्ट क्या है, ट्रू आए। इसे हम टोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे हम टोटोलॉजी के नाम से जानेंगे। इसे हम क्या जानेंगे, टोटोलॉजी।
जिसके आउटपुट में सारे 1 हो उसे कहते हैं टोटोलॉजी। A valid formula is a logical formula that is true for every possible combination of truth values। एग्जाम्पल में है P, ये सिंबल होता है और का। याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, और प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आर जैसा, तो इसी को फैला दो। प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आर, और, तो इसी को फैला दो। ये क्या है सिंबल, और का। आगे आएगा, पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए, तो P और नॉट P, P अगर फॉल्स होगा तो नॉट P ट्रू होगा, P ट्रू होगा तो नॉट P फॉल्स होगा। और जब और से जुड़ते हैं, एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, वैलिड फार्मूला। नाउ कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स मतलब जो जोड़ने का काम करें, जो दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने का काम करें, उन्हें कहते हैं कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू ज्वाइन प्रोपोजिशंस। एग्जांपल है, पहला प्रोपोजिशन, पहला कनेक्टिव्स होता है नॉट, इसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन से यूज कर लेते हैं, या ये टिल्ट साइन यूज करते हैं, या फिर ऐसा सिंबल यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे, ऊपर डैश लगा देते हैं, या फिर ऊपर एक बार लगा देते हैं। जैसे अगर ए है तो नॉट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार से, या ए है तो उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लॉजिकल नॉट को या नॉट कनेक्टिव्स को। वैसे ये कनेक्टिव्स नहीं है, ये किसी भी स्टेटमेंट को निगेट कर देता है। ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट को निगेट कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, ये जावा में एक बार फिर से पढ़ेंगे। दूसरा कनेक्टिव्स है, या पहला कनेक्टिव्स है कंजंक्शन, जोड़ने का काम करता है। इसका सिंबल होता है एंड, या फिर इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डॉट से। नेक्स्ट डिसजंक्शन, इसको और कहते हैं। इसका सिंबल एंड के अपोजिट बनता है, इसका रिप्रेजेंटेशन प्लस साइन से भी होता है। इम्प्लीकेशन या इफ देन, जैसे दो प्रोपोजिशन दिए हुए हैं, इफ इट इज रेनिंग, इट इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग, तो ये इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग। इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल, पहले की कंडीशन पे दूसरा डिपेंड करता है, तो इसको कहते हैं कंडीशनल। इसका सिंबल होता है सिंगल एरो या डबल एरो, या कहीं कहीं पे एरो बना के ये ग्रेटर देन का साइन लगा होता है। ये तीनों तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, तीनों का काम सेम है, तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव्स है इक्विवेलेंस, इसका सिंबल होता है ये टू हेडेड एरो, या फिर डबल लाइन टू हेडेड एरो, या फिर ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू ग्रेटर देन साइन। इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर पहली प्रोपोजिशन ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी। इसको इफ एंड ओनली इफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, या फिर इसको बाई कंडीशनल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग, कि मतलब क्लाउडी होगा तभी बरसात होगी। मीन्स अगर बरसात हो रही है तो क्लाउडी है, और क्लाउडी है तो बरसात हो रही है, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इनके ट्रुथ टेबल और इनके बारे में डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले ब्रैकेट यूज होता है, फिर निगेशन यूज होता है, फिर कंजंक्शन यूज होता है, फिर डिसजंक्शन यूज होता है, फिर इम्प्लीकेशन यूज होता है, फिर बाय इम्प्लीकेशन यूज होता है।
ये इनका टॉप टू बॉटम ये प्रेसिडेंस है। अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन में सारे आ जाते हैं तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले किसको परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद निगेशन, देन एंड, देन और, देन इम्प्लीकेशन, देन बाय इम्प्लीकेशन। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।